आप लोगों ने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा और कई बार न्यूज़ चैनल में सुन भी लिया होगा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो आप लोगों को आज मैं यही बताऊंगा कि पेगासस स्पाईवेयर है क्या, ये क्या क्या कर सकता है और एक्चुअल में अभी पूरा सीन चल क्या रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की, जो कि एक इजराइल बेस्ड NSO कंपनी का मलेशियस सॉफ्टवेयर है, जिसकी हाइप 2016 में भी काफी बनी थी और अभी फिर से सेंसेशन में आ रहा है। तो एक्चुअल में पेगासस है क्या चीज? ये एक स्पाईवेयर है जो आपके डिवाइस में या सिस्टम में आपकी बिना परमिशन के हिडनली इंस्टॉल हो जाता है सिर्फ एक मिस कॉल से, और आपका सारा डेटा, यहाँ तक कि जितना आप एक्सेस नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा ये ट्रैक करता है और अपने मालिक को या जो इसको कंट्रोल कर रहा है उसको भेजता है डायरेक्टली। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले आज तक हैकिंग हुई नहीं है या लोगों का डेटा ट्रैक नहीं हुआ या लीक नहीं हुआ है, पर उन सब में क्या होता था कि मतलब जो हैकर होता है उसको एक ट्रैप बनाना पड़ता है। वो आपको एक ट्रैप में फंसाता है, उसके बाद ही वो डाटा निकाल सकता है। जैसे वो आपसे OTP मांगेगा, आपको लिंक भेजेगा, या आपका डिवाइस या सिस्टम थोड़ी देर के लिए लेगा और उसमें कोई स्पाईवेयर रैनसमवेयर इंस्टॉल कर देगा, तो वो आपको हैक कर पाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ जो हैकर है उसको सिर्फ एक मिस कॉल इनिशिएट करनी है, डायरेक्टली आपका फोन उसके पूरे कंट्रोल में होगा जितना आप कंट्रोल करते हो। आपकी मीडिया, आपकी चैट, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ उसके कंट्रोल में होंगे। अब फिर चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो। और अब सबसे मेन बात है, ये आज तक का सबसे पावरफुल स्पाईवेयर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ एक मिस कॉल से आपके डिवाइस में एंटर होती कैसे है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हर कोडिंग में, मतलब जितने भी आपके डिवाइस है सब कोडिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो वो जितनी भी कोडिंग्स होती हैं माइनर बग्स हर में रह जाते हैं। जो बग्स होते हैं मतलब एक तरीके से लूप होल्स, जिनका हैकर्स फायदा उठाते हैं। तो क्या होता है, जो NSO कंपनी है ये उन्हीं लूप होल्स को फाइंड आउट करती है और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करती है, अपने ये जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में यूज करती है कि डायरेक्टली सिर्फ एक मिस कॉल से ऐसे क्या बग्स है जिनके जरिए सिर्फ डायरेक्टली एक मिस कॉल से आपके फोन में ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराया जा सके। तो इस तरीके से कंपनी लूप होल्स का फायदा उठाती है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि ये जो कंपनी है ये ऐसा दावा करती है, कंफर्म तो देखो कोई चीज है नहीं, लेकिन ये ऐसा दावा करती है कि ये जो एप्लीकेशन बनाती है ये सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए बनाती है। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज की अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए एप्लीकेशन होती है, ताकि गवर्नमेंट इसे यूज करके टेररिस्ट एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज पे ट्रैक रख सके, ताकि हर कंट्री में शांति बनी रहे। अब और इसके लिए काफी ज्यादा चार्जेस भी चार्ज करती है गवर्नमेंट से। जैसे अगर 10 डिवाइसेस के लिए देखा जाए तो 10 डिवाइसेस के लिए ये $6,50,000 समथिंग प्लस 6 लाख इंस्टॉलेशन फीस चार्ज करती है गवर्नमेंट से। तो काफी महंगा और एक गवर्नमेंट टू कंपनी का रिलेशन है जो ये लोग करते हैं। लेकिन अब इसके आगे हमें नहीं पता कि ये एप्लीकेशन किन किन को देते हैं, क्या क्या यूज होता है। लेकिन जितना कंपनी क्लेम करती है वो सिर्फ ये गवर्नमेंट को देती है, वो भी बहुत हाई चार्जेस पे। लेकिन पहले भी 2019 में बातें आई थी कि पेगासस की मदद से लोगों का डेटा ट्रैक हो रहा है, अलग अलग जगह लोगों का डेटा ट्रैक हो रहा है। व्हाट्सएप ने भी कंप्लेन करी थी कि उसकी 1400 क्लाइंट्स का डेटा ट्रैक करा गया पेगासस की मदद से। और अब फिर से 2020 में बातें आई हैं कि पेगासस से जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का डेटा ट्रैक कर रही है। लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट है, कोई क्लेम नहीं है, पक्का क्लेम नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिकली कोई भी आंसर नहीं दूंगा। लेकिन जितना है ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, जितनी भी अभी तक आई। अब कुछ बातें हैं इस पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली तो मैंने आप लोगों को बता दी कि ये बिना आपके कंसेंट के डायरेक्टली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, सिर्फ एक मिस कॉल से इनिशिएट होके। दूसरा ये कि इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर ये आपके डिवाइस में आ भी जाता है तो इसको ना फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर ही है, क्योंकि ये इतना हिडनली एंटर होता है। उसके बाद ये जिस मिस कॉल से आपके डिवाइस में एंटर होगा ये वो मिस कॉल को भी डिलीट कर देता है। तो उसके बाद ये फाइंड आउट करना कि आपके डिवाइस में एक स्पाईवेयर है जो आपका डेटा ट्रैक कर रहा है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई सीन बहुत ज़्यादा हाइट में चला जाता है कि आपका सिस्टम फॉरेंसिक लैब की जांच में भी जा रहा है, तो ये इतना स्मार्ट है जो स्पाईवेयर है, मतलब इसकी कंपनी, वो इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकती है। ऑटो डिस्ट्रॉयबल है ये, कि अगर ऐसा कुछ होता है खुद ही आपके डिवाइस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करना तो बहुत मुश्किल है।
और सबसे मेन बात है कि एंड्रॉयड और iOS दोनों को टारगेट करता है। iOS को हम कितना ही सिक्योर मानते हैं, खैर iOS सिक्योर होता है, लेकिन उसको भी ये इजीली टारगेट कर लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की चीज़ है ये। और दूसरा, कंप्लीट एक्सेस देता है आपके डिवाइस का, आपका मीडिया, कॉन्टैक्ट, बैंक, A to Z, मतलब जितना आप भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो उतना ये लोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाली बात है। तो अब पॉइंट है कि क्या ये एक कॉमन मैन को टारगेट कर सकता है, एक कॉमन मैन को इससे प्रॉब्लम हो सकती है? तो यार नहीं। देखो ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मुझे तो नहीं लगता। और आप लोग भी खुद ही सोचो, इतना बड़ा एप्लीकेशन, गवर्नमेंट से इनका डायरेक्ट लिंक और इतना इनका बड़ा एम है, इतने हाई चार्जेस हैं, तो एक कॉमन मैन से क्या लिंक बनेगा? कॉमन मैन पे कोई इतना ज़्यादा चार्जेस देके क्या ट्रैक करेगा? कॉमन मैन से उसको क्या डेटा ऐसा मिल जाएगा? तो कॉमन मैन को इससे कोई खास खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट होते हैं, अगर सच में जैसा रिपोर्ट्स बोल रही है ट्रैकिंग हो रही है, तो इन लोगों को फिर भी खतरा है, लेकिन कॉमन मैन को तो इससे खतरा नहीं है। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन अगर सच बताऊं तो इसका एक ऑफिशियल कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये सीरियसली आपकी कंसेंट नहीं ले रहा है, आपको पागल बना के या आपको ट्रैप करके भी नहीं अंदर एंट्री ले रहा है आपके डिवाइस के। तो इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं। लेकिन जितना मुझे दिखता है, एक तो ये है कि अगर आपको हल्का सा भी भनक लग रही है कि आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप अपना फ़ोन बदल लीजिए। या दूसरा है कि जो मुझे इसका समझ आ रहा है सॉल्यूशन, वो ये हो सकता है कि जो आपका मेन नंबर है, क्योंकि कंपनी नंबर से आपको टारगेट कर रही है, तो आपका जो मेन नंबर है वो आप एक टाइप फ़ोन में रखें, ताकि टाइप फ़ोन में मिस कॉल आके भी वो आपका टाइप फ़ोन से कोई डेटा नहीं निकाल पाएगा। और फिर एक जो एंड्रॉयड या iOS डिवाइस है, उसमें आप एक ऐसा नंबर रखें ऑल्टरनेटिव जो किसी के पास ना हो, उस पर आपका सारा डेटा हो लेकिन वो नंबर किसी पे ना हो। तो यही एक सॉल्यूशन बनता है जिससे शायद आप प्रोटेक्ट रह सकें। बाकी इसका कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन तो नहीं है। तो और ये तो सब बहुत ऊपर के लेवल की बात है। मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने लेवल पे सिक्योर होना चाहिए कि आप लोगों का जो अपना पर्सनल गूगल अकाउंट और जो आपके मेन अकाउंट है वो कितने सिक्योर है। एटलीस्ट उनमें आप लोगों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, OTP प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें तो लगा के चलनी चाहिए। एटलीस्ट अपने लेवल पे तो अपने अकाउंट को सिक्योर करो, तब आगे की ये चीज़ें पे मैं सोचना, पहले अपना पूरे सिक्योर हो जाओ। तो चलो आज की वीडियो फिर यहीं एंड करते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे आपको एलेक्सा बताएगी। एलेक्सा टेल। Please like, share and subscribe our channel. Your support means a lot. Thank you guys.